ये जो अनस्टिच्ड में जो सूट और साड़ी में जैसे ब्लाउज होते हैं उसके लिए ब्रांड को आपको सिलवा के देना होगा या आपने कुछ उनके लिए प्लान करके रखा है? देखिए अगर ब्रांड सिलवा के देते हैं वेल एंड गुड, अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो हमने उसके लिए भी रिसोर्सेज तैयार करके रखे हैं। हमने डिज़ाइन स्टूडियो बना के रखे हैं जहाँ पे उनके सिर्फ उनको अनस्टिच गारमेंट दे देना है या साड़ी दे देनी है, बाकी हमारे डिज़ाइन उस प्रोडक्ट को पूरा तैयार करके शूट के लिए तैयार करने की पूरी। मैंने पहले भी बताया, मुझे इंडस्ट्री के अंदर के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए लोगों के टैलेंट को मारना नहीं है। मैं चाहता हूँ, हमारी टीम चाहती है कि आप अपने टैलेंट को सिर्फ फोकस अपने 100% टैलेंट पे करें, आपकी थॉट प्रोसेस पे, आपकी डिज़ाइनिंग पे, आपके काम पे। छोटे छोटे जो थिंकिंग वाले चीज़ें हैं इनके लिए हम बैठे, हम आपका केयर कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है आप सिलवा के दे दीजिए, इट्स ओपन फॉर एवरीथिंग। हाँ, बस जो कॉस्ट है दैट इज़ विल बी सबमिटेड। अब एक सवाल के ये जो गारमेंट के शूट का जो डेटा है वो डेटा आप ब्रांड से शेयर करेंगे, पहला सवाल। और दूसरा ये कि उसको आप मैनेज किस तरह से करेंगे? बहुत बढ़िया। बेसिकली जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है, जब तक कोई भी इवेंट रिलीज़ नहीं होता तब तक इवेंट के वीडियो शेयर नहीं किए जाते, पर उससे पहले फ़ोटोग्राफ्स के जो प्रिंटेबल कॉपीज़ हैं जो ब्रांड को करवानी हो तो हम शेयर करते हैं, ताकि अपने माल के अंदर वो प्रिंटेबल कॉपीज़ प्रिंट करके फ़ोटोग्राफ प्रोडक्ट में डाल सकें, जिससे उनका भी काम पहले हो जाए। और जब इवेंट होता है तो इवेंट के बाद जैसे उनका ऑर्डर की इवेंट एक बार ऑफ एयर हो जाती है, उसके बाद उनसे वीडियो शेयर किया जाता है ताकि वो कस्टमर के साथ भी शेयर कर सके। और आने वाले दिनों में हम इसका एक और अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पर मेरे हिसाब से इसको सेकंड फेज़ के लिए किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, जिसमें एक सरप्राइज इवेंट है और कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला हिसाब, तो वो उसमें और ज़्यादा देंगे। सर ये जो ब्रांड्स के बारे में आपने बताया जो आपसे जुड़ेंगे, ये ब्रांड्स खुद भी तो ये काम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं तो चाहूँगा अगर कोई करना चाहता है तो हेल्प पहले मैं करूँगा जी, पर साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा, नाइकी, एडिडास, गुच्ची, अरमानी जैसे लोग भी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं मेंटेन कर पाते। पूरी इंडस्ट्री में 99% लोग वेबसाइट बनाते हैं, पर कब तक चल पाते हैं? 3-6 महीने, 12 महीने तक किसी की वेबसाइट नहीं चल पाती। सर एक सिंपल साइंस है, अगर आप अमेज़ॉन पे नहीं हैं, आप फ्लिपकार्ट पे नहीं हैं तो आप कहीं नहीं हैं, मतलब अगर ऑनलाइन काम करना है। इंडिविजुअल तो बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड भी मेंटेन नहीं कर पाते, उनको भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पे आके अपना व्यापार करने के लिए करना पड़ता है। सीधा सा सवाल मैं आपसे करूं, आप अहमदाबाद के सफल मार्केट में बैठे हैं, जयपुर के अपना बापू बाज़ार में आप बैठे हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में बैठे हैं, जब आपके पास प्रोडक्ट है आप घर से भी तो काम कर सकते थे। बिल्कुल। परंतु क्यों आपको सुबह बैग उठा के मार्केट आना पड़ता है? क्योंकि वहाँ कस्टमर आता है। राइट। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं मार्केट प्लेस को, इन्हीं मार्केट्स को हम क्लाउड पे लाके मार्केट कर रहे हैं जहाँ पे कस्टमर आएंगे, उसी को हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत गुच्ची, अरमानी से लेके नाइकी, एडिडास को पड़ती है, तो हम व्यापारी तो कहाँ के रहेंगे? जी। मैं खुद एक ब्रांड ओनर हूँ, पर पिछले 30 साल से पर्सनल ब्रांड का मैं ऑनलाइन सेटअप नहीं कर पाया हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूँ और होना भी नहीं है, मैं जानता हूँ। उसके बावजूद जिसको करना हो, मेरे द्वार खुले हैं, नॉलेज के लिए पूरी मैं देने को हूँ। सबसे बड़ा इसका और ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताऊँ, जितनी कॉस्ट हम इसमें करते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहूँ सर शादी करनी है तो पार्टी प्लॉट खरीदेंगे, रेंट करेंगे? रेंट करेंगे। सिंपल सी चीज़ है सर, रेंट इसलिए करेंगे क्योंकि एक दिन का नाच गाना करके आपको तो निकल जाना है। इस प्लेटफॉर्म पे आप तो अपने प्रोडक्शन में ध्यान दो, नाच गाना करके अपना ऑर्डर लो, करोड़ों का ऑर्डर लो और आप अपने थोड़ी सी कॉस्ट दे के निकल जाओ। जी। जिस तरह आप शादी के रेंट, पार्टी प्लॉट के लिए छोटा सा रेंट देते हैं, उसके खर्चा करते हैं, और कोई पार्टी प्लॉट तो खरीदता नहीं, बैंड बाजे की टीम तो नहीं खरीदते आप, कैटरिंग की इंडस्ट्री तो नहीं खोल देते। तो ये एक सिंपल साइंस है, सिंपल फिलॉसॉफी है कि कोई भी व्यापार करना है वो प्लेटफॉर्म पे होता है, इंडिविजुअली नहीं हो सकता। राइट। और इंडिविजुअली करने में जो कॉस्ट यहाँ पे आ रही है उसकी 10 नहीं शायद 100 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट देने के बाद भी वो प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो सकता। ओके। उसके बावजूद मैं तो चाहूँगा कि लोग आएँ और करें। जी, शुक्रिया। एक और सवाल जो मन में उठता है वो ये था कि प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में आपने बताया था। हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट में कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट या हिडन कॉस्ट, जैसी बहुत लोग बोलते हैं हिडन कॉस्ट भी होता है। हाँ जी। आपके केस में ऐसे कोई और एडिशनल कॉस्ट है? नहीं, बिल्कुल जी, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, पर हाँ ओपन एक कॉस्ट है। हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे मैं अहमदाबाद, सूरत या दिल्ली में कहीं मैं मार्केट बनाऊँ और मार्केट में आपको बेचूँ नहीं, कहूँ यहाँ पे आके अपने व्यापार करो, जैसे मॉल्स में करते हैं, या तो आप मेरे से रेंट पे लेते हैं तो खरीद लेते हैं। तो हमने भी ये क्लाउड पे पूरी जो मार्केट बनाई है, इस पर हम आपको ऑफ़र करते हैं कि
कि आप हमारे पास आइए, आप रेंट पे रह लीजिए, जितनी जगह चाहिए दे देंगे। यहाँ तो आप मार्केट में 1000-2000 स्क्वायर फीट लेंगे, यहाँ पे होगी स्पेस, जितनी आपकी ताकत है उतनी स्पेस लीजिए, हमें छोटा सा रेंट दे दीजिए। राइट। पर काफ़ी बार क्या होता है, रेंट देने के बाद भी व्यापार नहीं होता है, तो बहुत भारी पड़ता है। तो होता क्या है, रेवेन्यू शेयरिंग, जो कि वर्ल्ड ओवर एक रेवेन्यू शेयरिंग का ऐसा मॉडल है जो न कभी ब्रांड को भारी पड़ता है न प्लेटफॉर्म को भारी पड़ता है। तो हमने एकदम नॉमिनल कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट जिसको कह लें, कि आपका जितना भी ऑर्डर बुकिंग होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका सिर्फ 2% हम आपसे कॉस्ट ले रहे हैं। राइट। आज ऐसे काफ़ी और प्लेटफॉर्म हैं, मैं शायद आपको बता भी दूं, एक ही इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है, पर वो इस तरह का भी नहीं है, उड़ान, जो 8 से 10% की कॉस्ट लेता है। अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं 14 से 20% की कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर हम ये बात करें कि कहीं ब्रांच हम खुद की खोलते हैं तो उस ब्रांच का मिनिमम कॉस्ट 5 से 10% का कॉस्ट आता है। तो मैंने बताया ना, 3 साल की रिसर्च एक ही थी कि इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, इंडस्ट्री को कुछ देना है और इंडस्ट्री को एक नया आयाम पे ले जाना है, जहाँ पे हम लोग भी अपने बच्चों को वर्टिकल बड़ा होते देखें और अपनी लाइफ भी एंजॉय करें। उस मकसद से लेके आ रहे हैं। और जो आप जानते हैं कि 2% कॉस्ट कुछ भी नहीं है, शायद कुछ बचेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ ऑर्डर बुकिंग में हम 2% मार्केटिंग कॉस्ट ले रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हमारी उम्मीद है आने वाले दिनों में, शायद 1 आध साल के अंदर 10,000 से लेके 50,000 बायर्स इस प्लेटफॉर्म पे आने की संभावना है। वेरी गुड। तो सर ये जो बायर्स आने का या ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का जो काम है, ये शुरू हो चुका है या अभी होगा, किस तरह से, कुछ बताइए। बस इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारे टीजर्स मार्केट में ऑलरेडी फ्लोट हो चुके हैं और 7 एक फ्रेंचाइजी भी हमारे फाइनल हो चुके हैं और काम बैक हैंड में, और काफ़ी ब्रांडों ने भी अपना LOI साइन कर लिया है। उनकी पूरी शूट्स, उनकी पूरी तैयारियां चालू हैं। सर ये बिजनेस, ये व्यापार, कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पे भी करते हैं? तो वो भी तो ऑनलाइन बिजनेस ही हुआ। सर व्हाट्सएप पे नंबर 1 मैंने आपको बताया, सिर्फ एक फ़ोटो शेयर कर सकते हो आप, जिससे टच एंड फील का नहीं आ सकता। नंबर 2, आप किसको शेयर कर सकते हो, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। 100 होंगे, 200 होंगे, 500 होंगे। मान लीजिए आप 500 कस्टमर को अटेंड भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना आपको स्टाफ चाहिए? आपके पास तो रोज़ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, आ भी गए, आदमी चाहिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए या बेचने के लिए। उसके बाद ऑर्डर भी आया, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, अनसिक्योर्ड। आपका टीम, आपका स्टाफ कितना लॉयल है आपको क्या मालूम? जो प्रोडक्ट आपके पास है उसका 500 पीस का ऑर्डर से 250 पीस आपके कॉम्पिटिटर को फॉरवर्ड कर दिए, तो प्लस कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आज व्यापार जो आपका फ़ोटो पे करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से करना चाहते हैं, कहीं ट्रेसिंग, कहीं ट्रैकिंग, कहीं ऑर्गेनाइज वे से आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपका टीम किसी से मिलके आपके ऑर्डर्स फॉरवर्ड किए, आपके कस्टमर का डेटा लेक शेयर किया है क्या? मतलब आपका पूरा बिजनेस अगर आपने लंबे टाइम तक व्हाट्सएप तक किया तो मतलब वैसे ही कंट्रोल आपने दूसरों को दे दिया, तो व्यापार तो आपका सेफ सिक्योर्ड हुआ नहीं। लाइव होलसेल बाजार आने के बाद क्या है कि आपके मोबाइल नंबर से आपका पूरा बिजनेस कनेक्टेड है। आपका मोबाइल नंबर, हाँ, आप चाहते हैं कि आपके 4 स्टाफ के साथ शेयर करके उसको आगे बढ़ाना है, आपकी मर्जी है, पर पूरा सेल्फ कंट्रोल्ड है। आपकी स्टाफ की डिपेंडेबिलिटी नहीं है। आप आज जैसे अपने कस्टमर को व्हाट्सएप इमेजेस बेच के काम कर रहे हैं, वो लिमिटेड लोगों को कर रहे हैं, 100, 200, 500 को। वो तो आप लाइव होलसेल बाजार पे आप उन कस्टमर्स को इनवाइट करके अपना ऑर्डर बुक कर भी सकते हैं। उसके अलावा ऐसे 10-20 हज़ार बायर होंगे जिसको आप चाहें तो भी कर सकते हैं। तो मतलब आपके लिए जो दरवाजे खुल रहे हैं वो लाइव होलसेल बाजार पे खुल रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपके दरवाजे उतने ही हैं जो आज आपकी सीमा के अंदर, आपकी शॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर जितने कैद हैं उतनों को ही आप कर पा रहे हैं। बाकी डाटा को आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में भी क्या होता है, अगर आपका नंबर सामने वाले के पास सेव नहीं, वैसे ही नहीं पहुंच सकता। देखिए, व्हाट्सएप से आप अपने व्यापार को कमज़ोर करने में पूरा सहयोग तो करेंगे, क्योंकि आपका अनऑर्गेनाइज बिजनेस है, डिपेंडेबिलिटी ऑन द स्टाफ है, किसी तरह का आपका कोई कंट्रोल नहीं है, प्लस आगे से आगे की शेयरिंग। आज आपने अभी यहाँ पे 12 बजे अगर आपने फ़ोटो शेयर किया तो 12:15 में आपके कंप्यूटर के पास वो फ़ोटो मिल जाता है। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो अगर अनऑर्गेनाइज काम करना है, उसी तरह की मेहनतें करके काम करना है, तो फिर लाइव होलसेल बाज़ार पे आने का कोई फ़ायदा नहीं। लाइव होलसेल बाज़ार सिर्फ इसलिए है कि आप सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दें और घर में बैठ के अपने परिवार के साथ एंजॉय करें लाइफ को, व्यापार को एंजॉय करें और ऑर्डरों का सिर्फ इंतजार करें। बाकी का पूरा काम बैक एंड टीम हमारी करने के लिए आपके लिए बैठी हुई है। सर, ब्रांड जब एक डिज़ाइन बनाता है उसकी एक सीक्रेसी होती है, उसकी खुद की एक सीक्रेसी होती है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे या बरकरार रखेंगे?
देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इवेंट हम रिलीज़ कर रहे हैं वो 2 तरीके से कर रहे हैं। एक, ब्रांड को लगता है कि उसकी इवेंट को कुछ उसके कस्टमर ही देखें, लिमिटेड कस्टमर, तो वो इवेंट क्लोज हो जाएगी, जिसमें जो कस्टमर आएगा रजिस्टर्ड करेगा पहले अपकमिंग इवेंट्स के अंदर, वो जैसे ही रजिस्टर्ड करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रांड के साथ शेयर की जाएगी। ब्रांड जैसे ही उनको एक्टिव या इनएक्टिव करना चाहती है, ब्रांड के हाथ में होगा। तो एक सेलर अपना डिसाइड करेगा कि कौन उसका प्रोडक्ट देख सकता है, नहीं देख सकता है, खुद ही डिसाइड कर वो पाएगा। खुद ही डिसाइड कर ये पाएगा। तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और साथ साथ में ब्रांड ऐसा भी सोच सकता है कि कुछ जैसे उसके रिपीट आइटम्स हैं, क्या होता है मार्केट में कॉपी भी हो जाती है, तो उसको ओपन इवेंट में भी कर दे ताकि उसको दोनों तरह के बायर्स मिले, उसकी किसी भी तरह के बायर की मतलब फिल्टर ना लगे, राइट, लिमिटेशन लिमिटेशन ना हो, उसका बिजनेस के ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को खोल के रखना चाहिए। नए प्रोडक्ट को क्लोज में, रिपीट और रेगुलर प्रोडक्ट्स को ओपन में, तो इससे उसकी ब्रांड की प्रेजेंस इनटू द मार्केट, मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छी होगी, बायर्स बढ़ेंगे तो उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो कभी कोई रुकावट नहीं होगी। पर अगर संकुचित मानसिकता से करेंगे तो मैं कहूँगा धन्यवाद।